हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम प्रिपरेशन में। तो आइए फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 को शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, क्लास कंटिन्यू चल रहा है। 21 नवंबर से बैच स्टार्ट हुआ है, जिसका वीडियो अपलोड करने का टाइमिंग है शाम को 6 बजे। और अभी साइंस का जो वीडियो है उस पर काम चल रहा है, यानी 2-3 वीडियो बन चुका है। यानी जब भी आपको मिलेगा कंटिन्यू वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए बोर्ड एग्जाम 2023 में अच्छे नंबर लाने के लिए, ठीक है। प्यारे बच्चों, इस बैच में हम लोग क्या कराते हैं, सबसे पहले तो रिवीजन होता है, यानी जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए एक रिवीजन बैच है, और जो बच्चे नहीं पढ़े उनके लिए एक नया बैच है, ठीक है। ये जो है प्यारे बच्चों अंतिम मौका है, यानी अभी से आपके पास 2.5 महीना का समय बचा हुआ है एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए। आप इस 2.5 महीने में अगर आप मेहनत करते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, तो बेहतर से बेहतर अंक बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप जितना भी मेहनत घर पे कर सकते हैं उतना मेहनत ज़रूर कीजिए। और आइए हम लोग आज प्रश्नावली 1.3 को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे ही हम लोग का वास्तविक संख्या जो है चैप्टर ख़त्म होगा, उसके बाद तुरंत हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएंगे। यानी जो भी 2011 से लेकर 2022 तक क्वेश्चन पूछा है उसको हम लोग हल करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और आपको लगेगा कि हाँ, मैं वास्तविक संख्या पढ़ा, तो यानी मैं वास्तविक संख्या से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी टफ आ जाए, यानी आप अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर उससे क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसे बोर्ड के कॉपी में हम कैसे लिखेंगे, तो आइए इसके बारे में समझते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, हल लिखिएगा। क्या लिखिएगा प्यारे बच्चों, हल लिखिएगा। हल लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, पहले इसको परिमेय संख्या मान लेना है। तो लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि यहाँ पे √5 लिखा है तो √5 हो गया। और परिमेय संख्या किस रूप का होता है, तो परिमेय संख्या p/q के रूप का होता है, जहाँ p/q क्या होता है, पूर्णांक होता है। और जहाँ पे क्या होता है, तो q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी q के जगह पे 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 है तो √5 पे भी वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पे p/q है तो इस पे भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। वर्ग कहने का मतलब है स्क्वायर करने पर। तो प्यारे बच्चों, √5 यानी स्क्वायर जिस पे रहता है उस संख्या को 2 बार आपस में गुना करते हैं, ठीक है। तो √5 में √5 से जब हम गुना करेंगे तो √25 हो जाएगा। और 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 होता है। तो यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। और p में जब p से गुना करेंगे तो p² हो जाएगा, और q में q से करेंगे तो q² हो जाएगा, ठीक है। जब हम यहाँ आगे हल करेंगे तो क्या पाएंगे प्यारे बच्चों, 5 है तो यहाँ पे 5 हो गया, p² है तो p² है, तो यहाँ पे q गुने q लिख सकते हैं। इस q² के जगह पे हम q गुने q लिखें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक q को 5 के साथ ले लेते हैं, तो हमारे पास कितना बचा, p² बचा, यानी ये वाला q इसके साथ में आगे क्या हो गया, गुणा हो गया। तो हमारे पास तो एक ही q बचेगा। अब यहाँ से हमें ये पता चला कि 5q जो है ये एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। ये एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। और यहाँ से p² जो है ये तो p/q के रूप का हो गया। तो ये एक क्या है, तो परिमेय संख्या है। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में ये जो हम बनाए हैं बॉक्स इस तरह से नहीं बनाना, ये हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। तो हम लैंग्वेज में प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, चूँकि यहाँ 5q एक पूर्णांक संख्या है, 5q एक पूर्णांक संख्या है, और p²/q और p²/q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। लेकिन
लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आप लिख दीजिएगा अतः, यहाँ पे एक और आप लाइन लिख सकते हैं क्या कि परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू पूर्णांक संख्या। यानी ये देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी पूर्णांक संख्या है वो एक परिमेय संख्या होता है, लेकिन सभी परिमेय संख्या यानी जितना भी परिमेय संख्या है वो एक पूर्णांक संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू पूर्णांक संख्या हो गया। तो जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे ही नहीं तो ये क्या है, जो दे रखा है क्वेश्चन वही हो जाएगा, यानी √5 जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो लिखिएगा इसलिए मेरा मानना गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको एग्जाम में इसी प्रकार आपको प्रूव करना होगा। ठीक है, अब आइए इसको बारी बारी से करके समझते हैं। यहाँ पे 5q पूर्णांक संख्या था, तो हम यहाँ पे 5q को क्या लिखें, पूर्णांक संख्या। ये p/q के रूप का है तो ये परिमेय संख्या हुआ, तो हम यहाँ पे लिख दिए p² एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक यानी जितना भी पूर्णांक संख्या होता है वो एक परिमेय संख्या होता है, लेकिन सभी परिमेय संख्या जो है वो पूर्णांक संख्या नहीं होता है। तो यहाँ से परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, पूर्णांक संख्या। इसलिए मेरा मानना गलत है, √5 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए प्यारे बच्चों हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे, प्रश्नावली 1.3 का। तो दे रखा है प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसे हम दूसरे मेथड से यानी बनाएंगे, यानी हम 2 मेथड सीखते हैं। ठीक है, जो भी आपको अच्छा मेथड लगे उसी से आप बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आप हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या, इसको तो पहले आपको परिमेय संख्या मानना होगा। तो लिखेंगे माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 3 + 2 √5 बराबर हम कितना लिख सकते हैं, p/q। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या, इसको माने हैं तो p/q के रूप में दर्शा रहे हैं, जहाँ p और q क्या होता है प्यारे बच्चों, पूर्णांक होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लिखिएगा जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस का 3 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे केवल कितना हो जाएगा, 2 √5 और बराबर में p/q है तो p/q हो जाएगा। ये प्लस का 3 है, बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो इसके बटा में कितना है, 1 है। प्यारे बच्चों जब हम आगे इसे हल करेंगे तो 2 √5 है तो 2 √5 ही होगा। और यहाँ से देखिएगा ये तो भिन्न का घटाव हो गया, यानी बटा पर का घटाव हो गया। q है और 1 है तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, q होगा। q में जब q का भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, और 1 में p से गुना करेंगे तो p हो गया। माइनस है तो माइनस होगा, 1 में जब हम q से भाग करेंगे तो q बार में कट जाएगा, और q में जब हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3q हो जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा 2 जो है वो √5 के साथ में गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। भाग में आने का कहने का मतलब ये हुआ कि बटा के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे केवल √5 बच जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, p - 3q, और बाटा में कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और साथ में q है तो q रहेगा। प्यारे बच्चों हम तो ये जानते हैं कि √5 तो आपको पता ही है ये रूट को कंप्लीट नहीं करता है, तो ये रूट को कंप्लीट नहीं करेगा तो ये कौन संख्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है p/q के रूप का हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ का कन्फ्यूजन रहेगा, ये तो p/q के रूप का नहीं है। प्यारे बच्चों ये p/q के ही रूप का है। हम p और q को क्या बताए हैं, यहाँ p और q को क्या माने थे, पूर्णांक माने थे। ठीक है, और परिमेय संख्या में हमेशा p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक कहने का मतलब p और q को आप कोई भी दुनिया का कोई भी पूर्णांक ले लीजिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर मान लीजिए p को अगर हम 5 ले लेते हैं और q के जगह पे हम 6 ले लेते हैं,
तो तब इसको देखते हैं ये परिमेय संख्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे p है तो p के जगह पे कितना रखेंगे 5 को, माइनस का चिन्ह है यहाँ पे तो माइनस का चिन्ह लगा दिए, 3 है तो 3, q को कितना माने हैं 6 माने हैं तो यहाँ पे गुना कर दिए 6 से, और बाटा में 2 है तो 2 हो गया, और q है तो q कहने का मतलब कितना है 6 है, यानी 5 हो गया माइनस 36 कितना हो गया 18 हो गया, और बाटा में 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, तो 5 में से तो 18 नहीं जाएगा, लेकिन 18 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 13, लेकिन माइनस का 13 बाटा 12, तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये तो p बटा q के रूप का हो गया। तो जैसे ही ये p बटा q का रूप का हुआ तो ये क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। तो यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी यहाँ पे आप पूर्णांक संख्या रखिएगा p और q के जगह पे तो वो एक परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि इतना सारा दे रखा है तो ये परिमेय संख्या कैसे होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि p और q एक पूर्णांक है, यहाँ p माइनस 3q बटा 2q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसके नीचे आपको लिखना होगा अपरिमेय संख्या, या फिर पहले परिमेय को कर लीजिए, लिखिएगा परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, यानी कभी भी परिमेय संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या किए इज नॉट इक्वल टू का चिन्ह दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः मेरा मानना गलत है, रूट कितना है 3 + 2 √5 है, तो लिखेंगे 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए प्यारे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। दे रखा है 3 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, यानी एक्सरसाइज जो 1.3 है वो सिद्ध करने पे ही है कि सिद्ध कीजिए कि मतलब जो भी संख्या है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और इससे एक क्वेश्चन आपको रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है 3 का 1 नंबर क्वेश्चन 1/√2, तो पहले तो 3 का 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे हल करेंगे, 3 के 1 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे हल करेंगे। तो हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 1/√2 है तो 1/√2 लिख दिए, और परिमेय संख्या का रूप क्या होता है p बटा q होता है, जहाँ p और q क्या होते हैं पूर्णांक होते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ लिख दीजिएगा, जहाँ q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, यानी q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से आप देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसमें इससे गुना और इसमें इससे गुना, तो q में जब हम 1 से गुना करेंगे पहले, तो q में जब हम 1 से गुना करेंगे तो q होगा, और p में जब √2 से गुना करेंगे तो √2 गुना p हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से q है तो q हो जाएगा, √2 के साथ में p जो है वो गुणा में है बराबर की, इधर इसको लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा p भाग में आ जाएगा। ठीक है, और बराबर में कितना हो गया √2 हो गया। तो प्यारे बच्चों हम अभी समझे हैं कि ये जो है q बटा p जो है ये क्या है परिमेय संख्या है, ये क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, और ये जो √2 है ये रूट को कंप्लीट नहीं करता है, तो ये क्या है प्यारे बच्चों, तो ये अपरिमेय संख्या है, ये क्या है अपरिमेय संख्या है। तो आप कह सकते हैं चूँकि यहाँ p और q एक पूर्णांक है, p और q एक पूर्णांक है। ठीक है, और q बटा p एक परिमेय संख्या है, तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है।
√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे परिमेय संख्या इज़ नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या इज़ नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। फिर नीचे लिखना होगा अतः मेरा मानना गलत है। मेरा मानना गलत है। कितना है? 1/√2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, कभी भी परिमेय संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या के बराबर में नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, मेरा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों, यानी 2 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। ये 2 नंबर जो है क्वेश्चन दे रखा है, उसको यहीं पे इसको हल करके बनाते हैं। ये संख्या है। ठीक है, तो कितना है 2 नंबर को सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है, 7√5, तो इसको मान लेंगे परिमेय संख्या। लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। 7√5 है तो 7√5 लिख दिए। और परिमेय संख्या का रूप क्या होता है, तो P/Q के रूप का होता है, जहाँ P और Q क्या होता है प्यारे बच्चों, तो पूर्णांक होता है। और यहाँ से एक शर्त लिख दीजिएगा, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, Q इज़ नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ से √5 है तो √5 कर सकते हैं, और बराबर में P/Q है तो P/Q हो जाएगा। और √5 के साथ में 7 गुना में है, बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। भाग कहने का मतलब बटा के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये जो है P/Q जो है ये क्या है, P/Q के रूप का हो गया। तो ये तो क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। और ये जो है √5 जो है रूट को कंप्लीट नहीं करता है, तो ये कौन सा संख्या होगा, तो आप कहिएगा ये अपरिमेय संख्या हो गया। ये अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे चूँकि P और Q एक पूर्णांक है। P और Q एक पूर्णांक है, और P/7Q एक परिमेय संख्या है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं परिमेय संख्या इज़ नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं अतः मेरा मानना गलत हुआ। अतः मेरा मानना गलत है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा था। अब दोनों मेथड से बना सकते हैं। अब दोनों तरफ वर्ग करके भी बना सकते हैं। तो वहाँ पे शर्त ये देना होगा, जहाँ पे हम परिमेय संख्या, जहाँ पे हम अपरिमेय संख्या लिख रहे हैं, वहाँ पे आपको पूर्णांक संख्या लेते हुए यानी आपको कारण बताना होगा। ठीक है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में आपको कारण बताना ही होगा। ठीक है, आइए अंतिम क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार बनाइएगा तो ये बिल्कुल सिंपल वाला मेथड है। ठीक है, यानी दोनों मेथड से आप परीक्षा हॉल में बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन को यहाँ पे हल करेंगे। यानी 3 का 3 नंबर है, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। ठीक है, तो दे रखा है 3 का 3 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे लिखेंगे 3 का 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको हल लिखना होगा। किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए हल लिखने के बाद क्या करिएगा, आप मान लीजिएगा, लिखिएगा माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 6 + √2 है तो 6 + √2 कर दिए। और परिमेय संख्या का रूप क्या होता है, P/Q होता है, जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं। और यहाँ पे आप एक शर्त यहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है,
अब यहाँ से करने के बाद √2 हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ P/Q हो जाएगा। ये प्लस में 6 है, बराबर की इधर जाएगा तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है तो बटा में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब √2 है तो √2 हो गया, और यहाँ से Q और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो Q हो जाएगा। ये तो एक भिन्न का घटाव हो गया। ठीक है, तो Q में जब हम Q का भाग करेंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 में जब हम P से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे P हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह कर दिए। 1 में जब हम Q का भाग करेंगे तो Q बार में होगा, और Q में जब हम 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6Q हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से पता ये चला कि ये जो है P-6Q/Q ये कौन सा संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। ये कौन सा संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। और ये जो है √2 जो है ये कौन सी संख्या है, ये तो रूट को कंप्लीट नहीं करती है, तो ये कौन सी संख्या है, तो ये आप कह सकते हैं ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है। यानी अगर कोई पूछे कि ये कैसे परिमेय संख्या है तो आप कह दीजिएगा P और Q क्या होते हैं, P और Q क्या होते हैं, परिमेय संख्या में पूर्णांक होते हैं। और इसमें आप किसी भी पूर्णांक को या तो माइनस लीजिए या फिर प्लस वाला लीजिए, यानी कोई भी आप पूर्णांक को लीजिएगा तो ये परिमेय संख्या के रूप का ही होगा। जैसे आप यहाँ पे जांच सकते हैं। ठीक है, यानी अगर P को आप मान लीजिए 3 लेते हैं और Q को यहाँ पे 4 लेते हैं, तो आप यहाँ पे चेक कीजिए कि ये परिमेय संख्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो P के जगह हम कितना रखते हैं, 3, माइनस है तो माइनस, 6 है तो 6, Q के जगह पे कितना रखेंगे, 4, और बटा में Q है, Q के जगह पे कितना रखे, 4, तो 3 है तो 3 हो गया, माइनस 6 का कितना हो जाएगा, 24 हो गया, और बटा में 4 हो गया। यानी 3 में से तो प्यारे बच्चों 24 नहीं जाएगा, लेकिन 24 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -21/4। तो आप कह सकते हैं ये तो P/Q का रूप का हो गया। तो P/Q का रूप का हो गया तो ये कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप किसी को समझाना भी होगा तो आप इस तरीके से उसको समझा सकते हैं, वो सेटिस्फाइड हो जाएगा पर्सन। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ P और Q, चूँकि यहाँ P और Q एक पूर्णांक है, P और Q एक पूर्णांक है। ठीक है, और P-6Q/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से आप कह सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं अतः मेरा मानना गलत है। कितना है प्यारे बच्चों, तो 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को प्रूव करते हुए इस प्रश्नावली को ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों तक जरूर पहुँचाएं जो बोर्ड एग्जाम 2023 का पेपर देने वाले हैं, या फिर जो लोग मैट्रिक यानी क्लास 9th में हैं और क्लास 10th में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जो बोर्ड एग्जाम 2023 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।